नमस्कार, मैं सलोनी चौहान। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ पटना के राजद कार्यालय में और कार्यालय में इस वक्त बड़ी चहल पहल मची हुई है, बड़ा हलचल मचा हुआ है। और भैया इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर निकल के आई है वो कि 13 अक्टूबर को जो लैंड फॉर जॉब पूरा मामला था लालू यादव का और तेजस्वी यादव का, उन पे कोर्ट का फैसला आने वाला है। यानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को लेकर फैसला सुनाएगी। ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब का क्या है, एक बार आपको हम वो समझा देते हैं। जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान ये कहा जाता है, उन पे जो आरोप है उसके मुताबिक लालू यादव ने लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले ज़मीन उनसे कम कीमत पर ली थी। यानी जो लोग थे जिन्हें रेलवे में नौकरी दी गई है, तमाम ऐसी जगह जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, जयपुर हो गया, हाजीपुर जैसे जोन में उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई थी और कहा गया था कि नौकरी दिलवाने के बदले उन लोगों से ज़मीन ली गई है। लैंड फॉर जॉब सारा मामला यही है। इसी का केस चल रहा था कोर्ट में और इन सब के बीच ही ये फैसला आया है कि अब 13 अक्टूबर को जो टाइम है उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा। 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इसमें आरोपी कौन कौन है हम आपको एक बार वो भी बता देते हैं। बेसिकली जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव जी आरोपी बनाए गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, यानी जो तेजस्वी यादव की माता और लालू यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी, उन्हें भी आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बहनें भी है, मीसा भारती को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह के तमाम जो केस है, जो फैसले होते हैं, वो चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। बिहार में हो सकता है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरुआत में चुनाव हो और चुनाव से ठीक पहले अहम मौके पर ये खबर निकल के आती है कि 13 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर हम राजनीति के इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो हमें बहुत सारे केस मिलेंगे जहां वहां के मुख्यमंत्रियों पर ठीक चुनाव से पहले ऐसे ऐसे केस खोले गए हैं जिससे उनकी हाथ से सत्ता निकल के चली गई है। चाहे हम झारखंड की बात कर ले या फिर दिल्ली की। दिल्ली में भी चुनाव के वक्त ही अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले का पन्ना खुला और तमाम घोटालों का केस खुला और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल को केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और फिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में चली गई? जनता बखूबी से देखी। इसके बाद चलते हैं झारखंड। झारखंड में भी चुनाव होने वाले थे और चुनाव के ठीक पहले जो हेमंत सोरेन है उन्हें भी एक केस में अंदर धरवा दिया जाता है। केस में ना कुछ अभी चार्जशीट दाखिल हुआ है, ना कुछ अहम ठोस सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ मिले हैं, लेकिन हेमंत सोरेन में भी भैया जेल में ठूस दिए जाते हैं और नतीजा क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने झारखंड में वक्त रहते मामला संभाल लिया, तो क्या वही रणनीति अब भाजपा बिहार में चालू करना चाहती है? क्या वही रणनीति अब भाजपा बिहार में भी फतह करने के लिए लाना चाहती है? क्योंकि बीजेपी के दो ही हथियार है, ईडी है, सीबीआई है। इन्हीं सब का इस्तेमाल करके वो सत्ता गिराती है, नहीं तो तीसरा उसके पास ऑप्शन होता है ऑपरेशन लोटस, जहां विधायकों की तोड़ मड़ोड़, खरीद फरोख्त की जाती है। ऐसा लगता है कि महागठबंधन में विधायकों की खरीद फरोख्त बीजेपी कुछ खास कर नहीं पा रही है, इसलिए ये नया चोचला सामने आया है। ये केस जो लैंड फॉर जॉब का है ये बहुत पहले का है और लालू यादव रेल मंत्री कब थे? 2004 से 2009 के बीच तब का मामला और अचानक बिहार चुनाव से पहले जादू के जिन्न की तरह प्रकट हो गया और फैसला आने की बात कही जा रही है। तो एक सवाल सीधा सीधा जहन में आता है कि क्या ये अमित शाह के उसी धमकी से जुड़ा हुआ है जिसमें अमित शाह ने ये बिहार में आके कहा था कि इस बार तेजस्वी यादव का ऐसा हाल करेंगे कि अगली बार वो चुनाव लड़ने से भी कतराएंगे। तो क्या अमित शाह वही साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रहे हैं कि अब की बार इन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो अगली बार क्या ये मैदान में उतरने की हिम्मत करेंगे? अब की बार इन्हें ऐसा फंसाएंगे कि अगली बार ये मैदान में उतरने से ही पीछे हट जाएंगे। तो क्या ये 13 अक्टूबर को आने वाला फैसला इसी अमित शाह की रणनीति का कोई हिस्सा है जिसमें वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर बिहार के चुनाव को एक तरफा करना चाह रहे हैं? क्योंकि भैया एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है।
एनडीए के नेता कार्यकर्ता ही अपने में मर कट रहे हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ हमने देखा। वैसे तो कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में दो नेता आपस में ही लड़ भिड़ गए, कुर्सियां और लाठी डंडे चल गए। तमाम ऐसी चीजें आ रही है कि जेडीयू से लगातार नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, बीजेपी में अपने बगावती सुर उठ रहे हैं और इन सबके बीच प्रशांत किशोर ने भी अब बीजेपी के खिलाफ और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से उन्होंने सम्राट चौधरी पे आरोप लगाए और जिस तरह से उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर विस्फोटक खुलासा किया, उसके बाद एनडीए पूरी तरह हिल रहा है, कांप रहा है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। और ऐसे में ये लैंड फॉर जॉब जो केस है उसका 13 अक्टूबर का फैसला आना कहीं ना कहीं सरकार के नियत पर और उस फैसले की नियत पर बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं कि जब चुनाव सर पे होता है, जब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा होता है और जब चुनाव में विपक्ष अपना पूरा जोर शोर आजमा रहा होता है, आखिरी दांव खेल रहा होता है, वैसे ही समय पर विपक्ष को डराने, धमकाने और दबाने वाले ऐसे फैसले क्यों आते हैं। खैर, इस पे क्या फैसला होगा वो तो 13 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन कोर्ट ने एक चीज़ खास बताई है कि फैसला सुनाने के दौरान मुख्यतः तीनों आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहना पड़ेगा, यानी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 अक्टूबर को पेश करना पड़ेगा, तभी ये फैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल हम इस वक्त राजद कार्यालय में मौजूद है और चुनाव के लिए, चुनाव के मद्देनज़र जो कुछ भी तमाम तैयारियां होती है, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या फिर विचार विमर्श हो, मंथन हो कि किसे कहां से सीट देना है, कौन से कैंडिडेट हमारे लिए जीत का तुक्का साबित होगा, ये तमाम चीज़ें अभी जेडीयू आरजेडी कार्यालय में चल रही है। और अभी हम आरजेडी कार्यालय में ही मौजूद है। हमारे पीछे देखिए कि कितने सारे लोग हैं और कितनी भीड़ है, शायद कोई बड़े नेता है। इसके अलावा जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस वक्त कार्यालय में मौजूद है और तमाम चिंतन मंथन अभी चल रहा है कार्यालय में। और ऐसा कहा जा रहा है कि बेहद ही कम वक्त है जब महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग का जल्द ही जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, यानी जो दशहरा होगा 3-4 दिनों के बीच में राजद में या कहें महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और वो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा। और ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तेजस्वी यादव या कोई और। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।